वेलकम बैक टू अभिषेक जीएस सेंटर। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि समाजवाद किसे कहते हैं। एक मिनट ज़रा माइक ठीक कर लेते हैं। हाँ, समाजवाद किसे कहते हैं। देखिए, समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, सुनिएगा सब ध्यान से। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो भी रिसोर्स है, क्या है, रिसोर्स है, रिसोर्स है। अब आप पूछेंगे सर रिसोर्स क्या है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जिसका भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, अपने काम को आसान बनाने के लिए, सब कुछ रिसोर्स है। तो जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स का समान रूप से एक समाज में बंटवारा किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है समाजवाद। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। देखिएगा, एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि एक फैमिली है जो कि महीने में कमाती है 30,000 रुपया, और एक फैमिली जो महीने में कमाती है 5,000 रुपया। अब जो 30,000 कमाती है वो सबसे पहली बात क्या, एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकती है, एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकती है, एक अच्छा ड्रेस अफोर्ड कर सकती है। लेकिन जो महीने का 5,000 रुपया कमा रहा है वो इवन आप सोचिए कि वो अपना खाना ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा सही से। समझ में आ रही है ना आपको। जैसे गांव में बोलते हैं ना कि दाल भात मिलेगा, उसको भुजिया नहीं मिलेगा आपको, वो इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका सैलरी बहुत कम है, 5,000 रुपये है, और इनके बीवी बच्चे बहुत सारा काम है। तो जो 30,000 कमाते हैं वो अपने बच्चे को, हो सकता है कि वो नॉर्थ पॉइंट में पढ़ा दें, लेकिन ये अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट में पढ़ा पाएंगे। लेकिन समाजवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कहता है क्या है कि चाहे महीने का 30,000 कमाएं या चाहे महीने का 5,000 कमाएं, लेकिन जो आपको, आपका बच्चा भी यदि पढ़ेगा नॉर्थ पॉइंट में तो इनका बच्चा भी पढ़ेगा नॉर्थ पॉइंट में। समझ में आ रही ना। इनको भी अच्छा खाना, अच्छा पानी, इनको भी अफोर्ड मिलेगा, इनको भी मिलेगा। ये यदि इलाज कराने के लिए पूरे मुजफ्फरपुर के यदि बेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं तो ये भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या रहेगा, समाजवाद रहेगा। समझ में आ रही ना। अब अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी कि जो भी रिसोर्स है, यानी हॉस्पिटल है सबके लिए बराबर, शिक्षा है सबके लिए बराबर, भोजन है सबके लिए बराबर, ऐसी व्यवस्था का नाम दिया गया है समाजवाद। आप यदि थोड़ा भी पॉलिटिक्स जानते हैं तो जानते हो यूपी में एक पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, एक है समाजवादी पार्टी। अब सोचिए, क्या समाजवादी पार्टी इस कॉन्सेप्ट पे सोचती है क्या? नहीं सोचती है। यानी कि हम नाम के लिए है समाजवाद, पर काम के लिए नहीं समाजवाद। यदि हम समाजवाद होते तो कोई भी नागरिक पैसे के लिए, क्योंकि उसको इलाज नहीं मिल रहा हो अच्छा, वो मरेगा नहीं। क्योंकि समाजवाद क्या कहता है कि हम भाई भाई हैं। इट मीन्स हमारा प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। यानी कि आप सुने होइएगा ना, कहते नहीं कि राजा को, यदि कोई राजा है और उसके क्षेत्र में एक भी आदमी भूखा है तो उस राजा को खाने का कोई हक नहीं है। इसका नाम है समाजवाद। लेकिन यहाँ कुछ परेशानी भी क्या है कि समाजवाद जहाँ होती है ना, वहाँ कुछ डेवलपमेंट कम होता है। क्या होता है वहाँ पे? डेवलपमेंट कम होता है। अच्छा, एक और बात, जहाँ समाजवाद होती है ना, वहाँ आप सुने हुए गांव में क्या, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कॉन्सेप्ट पूरा फेल हो जाता है। क्योंकि बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया समाजवाद नहीं मानता है। समाजवाद ये कहता है जो गरीब है उसको भी उतना ही सम्मान, शिक्षा और दवाई मिलेगा, अमीर को भी उतना ही मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, ये क्या है, समाजवाद को नहीं मानता है। इसके अगले वीडियो में जब हम पढ़ाएंगे आपको पूंजीवाद, इट मीन्स क्या, कैपिटलिज्म। समाजवाद को बोलते हैं अंग्रेजी में सोशलिज्म। और सोशलिज्म कहाँ से आया है? इंडिया में रसिया से आया है। रसिया सोशलिज्म का द्योतक है। आप सुने हुए गांव में द्योतक बोला जाता है, द्योतक है उसका, देने वाला है। तो हमारे यहाँ ये कुछ लीडर्स थे, खास तौर पे दो नाम आता है, एक पंडित नेहरू का नाम आता है, एक आता है गांधी जी का नाम। ये जो दो लोग थे वो सोशलिज्म पे, समाजवाद से काफ़ी प्रभावित थे। ऐसा नहीं कि पटेल नहीं थे, पटेल भी थे। जैसे कि आपको बोला जाए कि देश को यूनाइट करने में किसका ज़्यादा हाथ था, पटेल जी का हाथ था। उसी तरह समाजवाद लाने में किसका हाथ था, ज़्यादातर पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का था। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या, कि कैपिटलिज्म क्या है, क्यों अमेरिका इतना ग्रोथ कर गया, चाइना ग्रोथ कर गया, हम नहीं कर पाए, क्या कारण था, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।